So, good evening, everyone. Welcome to Achievers Institute. So, today, due to some health issues, I could not cover the current affairs last week. Okay. तो आज हम जो करने वाले हैं वो है फ्रॉम 22nd to 30th अप्रैल, वो करंट अफेयर्स हम कवर करने वाले हैं. एंड टुमारो वी विल बी कवरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ मे करंट अफेयर. आई नो ये बहुत ही ज़्यादा देर हो गया हमारे ये क्लास को, लेकिन आई होप ये क्लासेस आप लोग को अच्छा लगे एंड दिस कुड बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू ऑल. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो द इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल, जैसे कि हम हमेशा देखते हैं, वी हैव कवर्ड अप टू 21st ऑफ अप्रैल. तो 22nd से 30th अप्रैल तक जितने इम्पॉर्टेंट डेज है वो हम देखने वाले. तो 22nd अप्रैल वेरी इंपॉर्टेंट डे. इस दिन को वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है. मदर अर्थ डे भी बोला जाता है इस दिन को. नेक्स्ट ऑन 23rd अप्रैल हैव वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे. कॉपीराइट हम देखते हैं ना कि किसी के राइटिंग को हम कॉपी नहीं कर सकते. अगर हम किसी के राइटिंग्स को कॉपी करते हैं देन कॉपीराइट लग जाता है. सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स अवेयरनेस ये 23rd अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है. एंड इस ऑल्सो इंग्लिश लैंग्वेज डे 23rd अप्रैल. 24th अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे आएगा. 25th अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे और एंड वर्ल्ड पेंगुइन डे. ओके, नेक्स्ट 26th अप्रैल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे. सब कुछ एक प्रॉपर्टीज ऐसे होते हैं जो किसी के पर्सनल या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होते हैं, दैट बिलोंग्स टू एज ए होल. हर कम्युनिटी, एवरी सोसाइटी कैन एंजॉय दोज प्रॉपर्टीज. वो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ओके, 28 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क. किसी भी फैक्ट्री, माइंस, इन सभी जगहों पर वर्कर्स का सेफ्टी, वर्कर्स के हेल्थ को सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी हेल्थ एट वर्क ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 28th अप्रैल. नेक्स्ट वी हैव ऑन 29th अप्रैल इंटरनेशनल डांस डे एंड 30 अप्रैल वर्ल्ड वेटरिनरी डे. ओके, so these are the days from 22nd to 30th अप्रैल. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी है एंड सम अदर करंट अफेयर्स आर आल्सो देयर. So let's start. First question we have, अभी जस्ट हमने किया, when is the International Mother Earth Day celebrated? Yes, International Mother Earth Day, this is celebrated on 22nd April. Okay, तो साथ में करंट अफेयर्स के साथ साथ हम कुछ स्टैटिक पोर्शंस भी देखेंगे. 22nd अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे. तो किस दिन से सेलिब्रेट किया जा रहा है मदर अर्थ डे को? तो ऑन 22nd अप्रैल 2009 द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उन्होंने ऑफिशियली इस दिन को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के हिसाब से डेजिग्नेट किया. ठीक है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है मदर डे, मदर अर्थ डे? सो डैट हम अपने इकोसिस्टम, हम अपने नेचर के साथ हार्मनी में रहे, उनको बचाए. बिकॉज दिस इज़ द ओनली थिंग जिसको हम अगर सेव करेंगे तो हम भी सर्वाइव कर पाएंगे. ठीक है, तो इट रिकॉग्नाइजेस दैट द अर्थ एंड इट्स इकोसिस्टम आर आवर होम एंड दैट इट इज़ नेसेसरी टू प्रमोट हार्मनी विथ नेचर एंड द अर्थ. अर्थ के साथ, नेचर के साथ हमें हार्मनी में रहना चाहिए. इट इज़ द ओनली कॉज ऑफ आवर सर्वाइवल. ठीक है, नेचर अच्छा रहेगा तो हम भी सर्वाइव कर पाएंगे. तो अल्टीमेटली मदर अर्थ डे इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एंड लोगों के बीच अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है. तो हर साल ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे एंड हर साल अलग अलग थीम होती है. सो इस साल का जो थीम है वो है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक. देखिए, हम देखते हैं नाउअडेज लोग इतना ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करते हैं. प्लास्टिक इज स्लोली एनगल्विंग आवर प्लैनेट. ठीक है, सो प्लास्टिक का यूज़ हमें कम करना चाहिए. तो उन्होंने इंटरनेशनल मदर अर्थ डे का इस बार का जो थीम है दैट प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक,
हम जितना प्लास्टिक्स का यूजेज कम करेंगे उतना हम अपने प्लैनेट को बचा सकते हैं। तो इस साल का थीम याद रखना है, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। ओके, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट न्यूज़। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग is the youngest ever player to win FIDE candidates tournament recently? Recently FIDE candidates tournament उन्होंने जीता है and he is the youngest ever player. His name is, yes very good, his name is धम्माराजू गुकेश या फिर डी गुकेश के नाम से भी हम बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ आर्टिकल्स, मैगजीन में देख सकते हैं। तो फुल नेम इज धम्माराजू Gukesh. Okay, so India's Gukesh D makes history. He became the youngest to win candidates chess tournament. Okay, he is just 17-year-old. कहाँ से belong करते हैं? He hails from Chennai and has become the youngest ever winner of the prestigious candidates tournament against Hikaru Nakamura. इनका नाम भी याद रखना है because इनको हरा के डी गुकेश हैज बिकम द यंगेस्ट एवर विनर, यंगेस्ट एवर टू compete at the वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप अगेंस्ट reigning वर्ल्ड चैंपियन चाइना's डिंग लिरेन। चाइना के डिंग लिरेन से भी वो compete करने वाले हैं एंड ही इज द यंगेस्ट एवर टू compete at the वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। ठीक है, एंड ही बिकेम द ओनली सेकेंड इंडियन आफ्टर द ग्रेट विश्वनाथन आनंद, जो कि इस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के विजेता रहे हैं। ठीक है, ही इज द सेकेंड इंडियन एंड द यंगेस्ट टू विन द कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट। इन सभी चीज़ों को ध्यान से देखना है। ही इज 17 years ओल्ड, चेन्नई से बिलोंग करते हैं। उन्होंने को हरा के उनको ये टाइटल मिला है हिकारू नाकामुरा, एंड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में भी वो compete करने वाले हैं अगेंस्ट रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन। रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन मतलब द वर्ल्ड चैंपियन, अभी तक जो वर्ल्ड चैंपियन है चाइना के डिंग लिरेन, उनके साथ वो compete करने वाले हैं। ठीक है, एंड ही इज द सेकेंड इंडियन आफ्टर विश्वनाथन आनंद, जो कि इस कैंडिडेट्स में पार्टिसिपेट किया है उन्होंने एंड उन्हें जीता भी है। ठीक है, नाम याद रखना है डी गुकेश। पूरा नाम अगर याद ना भी रहे इतना हम याद रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव व्हिच स्टेट गेन्ड हाईएस्ट वोटर टर्नआउट इन सेकेंड फेज लोकसभा पोल्स। हमने देखा था कि 7 फेजेस होने वाले हैं, तो सेकेंड फेज के लोकसभा पोल्स में कौन से स्टेट ने हाईएस्ट वोटर टर्नआउट गेन किया है? हाईएस्ट वोटर टर्नआउट असम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल। सो अमॉन्ग दिस हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा हैज गेन्ड हाईएस्ट वोटर टर्नआउट, मतलब ज़्यादा वोटर्स उनको मिले हैं इन द सेकेंड फेज लोकसभा पोल्स ऑफ 2024। यहाँ पर देखिए, इन द फर्स्ट फेज 80.17% का वोटर टर्नआउट रहा है एंड इन द सेकेंड फेज दैट इज 79.46। ठीक है, अप्रैल में 2 फेजेस हुआ था, तो उस हिसाब से हमने फर्स्ट एंड सेकेंड फेज देखा है। सेकेंड फेज में उनको मिला है 79.46%। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश हैज़ द लोएस्ट एट 52.74। देखिए, फिगर्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, फिगर हम ज़्यादा से ज़्यादा याद नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन स्टेट्स का नाम याद रखना है। ठीक है, हियर वी हैव द हाईएस्ट वोटर टर्नआउट त्रिपुरा एंड द लोएस्ट वन इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए, दिस इज आवर नेक्स्ट न्यूज़। हु कॉन्फर्ड द पद्मा अवार्ड्स एट राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में पद्मा अवार्ड्स किसने कन्फर किया था, किसने दिया था? ऐसे करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है? तो मल्टीपल आंसर्स, बहुत लोग जगदीप धनखड़ भी दे रहे हैं, बहुत लोग द्रौपदी मुर्मू दे रहे हैं। जगदीप धनखड़, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट मुर्मू द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हमारे प्रेसिडेंट ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने
पद्मा अवार्ड्स को कॉन्फर किया था एट राष्ट्रपति भवन। तो इन सभी चीज़ों को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पद्मा अवार्ड्स कितने लोगों को दिया जाने वाला है एंड ऑल दैट। लेकिन उस टाइम जब हमने ये सब देखा था, द अवार्ड्स वेर अनाउंस्ड नॉट कॉन्फर्ड। उस टाइम अनाउंस किया गया था कि देने वाले हैं, लेकिन उनको अभी रिसेंटली दे दिया गया है। स्टिल यहाँ पर 2 फेजेस होने वाले हैं। इन द फर्स्ट फेज कुछ एक लोगों को मिला है एंड इन द सेकेंड फेज अभी तक डेट मेंशन नहीं किया गया है। तो अवार्ड्स वेर अनाउंस्ड ऑन द ईव ऑफ द रिपब्लिक डे 2024। रिपब्लिक डे के इवनिंग में अनाउंस किया गया था अवार्ड्स, प्रेजेंट नहीं किया गया था। ठीक है, तो टोटल पद्मा अवार्ड्स हम फिर से एक क्विक रिविजन करते हैं। पद्मा अवार्ड्स टोटल कितने थे? 132। पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया एंड पद्मश्री 110। ठीक है, तो आउट ऑफ 132 पद्मा अवार्ड्स 30 अवार्ड्स आर गिवन टू विमेन। 30 विमेन अवार्डीज थे। ठीक है, ओके, एंड 9 पॉस्थुमस अवार्डीज भी थे, जिनका मतलब का देहांत हो चुका है एंड उनके अवार्ड उनके किसी फैमिली मेंबर्स ऐसे दिया गया है। 9 अवार्ड्स आर पॉस्थुमस अवार्ड्स। तो पद्मा अवार्ड्स दिस आर कॉन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट राष्ट्रपति भवन। ये अवार्ड्स मतलब पद्मा अवार्ड्स दिस वेर इंस्टीट्यूटेड इन 1954 में इंस्टीट्यूट हुआ था, स्टार्ट हुआ था पद्मा अवार्ड्स देना। बट देयर आर सम ऑफ द इंटरफेरेंस, कुछ एक सालों में पद्मा अवार्ड्स प्रेजेंट नहीं किया गया था, तो दैट इज एक्सेप्शनल, बट 1954 से स्टार्ट हुआ था। टोटल कितने हैं? 132, आउट ऑफ विच 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण एंड थर्ड इज पद्मश्री। पद्मा अवार्ड्स में याद रखना है, पद्म विभूषण सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। फर्स्ट हाईएस्ट का नाम बताइए कमेंट सेक्शन। इज द फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? गुड, तो फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा है? भारत रत्न है फर्स्ट हाईएस्ट। एंड सेकंड में है पद्म विभूषण, थर्ड इज पद्म भूषण एंड फोर्थ इज पद्मश्री। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए विच इज हाईएस्ट पद्मा अवार्ड, तब हमारा आंसर पद्म विभूषण होने वाला है। पद्मा अवार्ड्स में पद्म विभूषण इज द हाईएस्ट, बट ओवरऑल हम अगर देखना चाहे तो फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न हो। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूज करने वाला आ जाता है, तो क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर करना है। 1954 से स्टार्ट हुआ दिस अवार्ड्स एंड टोटल अवार्डीज असम से टोटल अवार्डीज कितने थे? 3, सर्वेश्वर बसुमतारी, द्रोणा भूया एंड पार्वती बरुआ। तो इस बार जो अवार्ड कॉन्फर किया गया, यहाँ पर पार्वती बरुआ को अब तक दिया नहीं गया है और नेम वाज अनाउंस्ड, तो हो सकता है कि द नेक्स्ट कमिंग डेज उनका नाम तब उनको भी अवार्ड दिया जाए। जैसे कि हमने देखा कि कुछ पीपल को अभी तक दिया नहीं गया है। ठीक है, सर्वेश्वर बसुमतारी एंड द्रोण भूया को प्रेजेंट किया गया है ये अवार्ड। तो उनका डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं एंड किस कैटेगरी में उनको ये अवार्ड मिला है वो भी देखेंगे। सर्वेश्वर बसुमतारी इज फ्रॉम चिरांग डिस्ट्रिक्ट एंड ही इज ऑनर्ड विद पद्मश्री द कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चर। उनको और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज चिरांग के कृषि चिराग। ठीक है, चिरांग के कृषि चिराग के नाम से भी उनको जाना जाता है एंड ही हैज़ बीन ऑनर्ड विथ द कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चर। फिर द्रोण भूया, ही इज़ अ फोक आर्टिस्ट फ्रॉम दारांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। उनको ये अवार्ड मिला है इन द फील्ड ऑफ आर्ट। ही परफॉर्म्ड सुकनानी ओजापाली देवधानी डांस से एसोसिएटेड है वो, ये नाम भी याद रखना है, ओजापाली एंड देवधानी नृत्य जिसको हम बोलते हैं। ही इज़ अ फोक आर्टिस्ट, तो आर्ट के फील्ड में ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है एंड ही बिलोंग्स फ्रॉम दारांग डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वी हैव पार्वती बरुआ,
She is from Dhubri district of Assam and very important figure because she is the first female mahout in India. पहली फीमेल माहौट है. उन्होंने 14 साल की उम्र से एलिफेंट्स के देखभाल उन्होंने स्टार्ट किया व्हेन शी वाज जस्ट 14 इयर्स. एंड उनको हाथी की पड़ी भी बोला जाता है. ठीक है, शी बिलोंग्स फ्रॉम धुबरी डिस्ट्रिक्ट. तो इन तीनों का नाम याद रखना है. दे आर द पद्मा अवॉर्डीज, सर्वेश्वर बसुमतारी, रोना भूया एंड पार्वती बोरुआ. नेक्स्ट वी हैव on which day National Panchayati Raj Day is celebrated. National Panchayati Raj Day कब सेलिब्रेट किया जाता है? These are the options 13, 21, 24 and 16. तो हमारा आंसर होने वाला है 24 अप्रैल. ठीक है, वेरी गुड, सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है. 24 अप्रैल में हम नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं. देख लिया. तो पहला नेशनल पंचायती राज डे 2010 में सेलिब्रेट किया गया था. एंड दिस डे वाज डिक्लेयर्ड बाय हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस दिन को डिक्लेयर किया था एज द फर्स्ट नेशनल पंचायती राज डे 2010 में. ठीक है, द डे मार्क्स द इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. हमारा जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो इनेक्ट किया गया था इन 1992. तभी इस दिन ऑन 24 अप्रैल 1993 को ये पास हुआ. ठीक है, तो इस वजह से 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल पंचायती राज डे. ठीक है, तो नेशनल पंचायती राज डे उस दिन के हिसाब से 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ऐड किया गया इन पार्ट 9. हमने हमारे कितने पार्ट्स देखे थे? टोटल कितने पार्ट्स है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. तो इन पार्ट 9, ओके, पार्ट एंड शेड्यूल में कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, पार्ट एंड शेड्यूल अलग अलग होता है. तो पार्ट 9 में टाइटल्ड है दी पंचायत्स. ये पंचायत्स दिस हैज बीन एडेड बाय दी 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, दी पंचायत्स उसके बाद है द पार्ट 10 दी म्यूनिसिपैलिटीज. तो वैसे फिर से एक बार रिवीजन कीजिएगा. जब भी हम लोग कुछ एक नया टॉपिक देखते हैं साथ ही में पुराना चीज़ रिवीजन करना चाहिए. क्विक रिवीजन हो जाए तो अच्छी बात है. ठीक है, पार्ट 9 में दी पंचायत्स मेंशन्ड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो The पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज ए 3-tiered, 3 लेयर्स है इसमें. ठीक है, एक आएगा ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल में आता है. पंचायत समिति ब्लॉक लेवल में आएगा एंड जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल में आता है. ठीक है, इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को. 2010 से स्टार्ट किया गया एंड हु डिक्लेयर्ड एज नेशनल पंचायती राज डे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर. एंड थ्रू द इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73rd एक्ट 1992. ठीक है, ऑन 24 अप्रैल 1990. पार्ट 9 में इंक्लूडेड है द पंचायत्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड 3-tiered सिस्टम है. ठीक है, 24 अप्रैल याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट डे. नेक्स्ट वी हैव एक फेस्टिवल आता है वेयर इन इंडिया इज द सेंग-खिलांग फेस्टिवल सेलिब्रेट. सेंग-खिलांग फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? नागालैंड, लद्दाख, मिजोरम, मेघालय. चलिए सभी लोग आंसर कीजिए. तो सेंग-खिलांग जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है इन मेघालय. ठीक है, ये मेघालय का फेस्टिवल है सेलिब्रेटेड बाय द खासी ट्राइब. कौन सेलिब्रेट करते हैं? द इंडिजिनियस ट्राइब ऑफ मेघालय, खासी ट्राइब, वो सेलिब्रेट करते हैं सेंग-खिलांग फेस्टिवल. ठीक है, खासी ट्राइब्स 34th सेंग-खिलांग फेस्टिवल कंक्लूडेड इन वाहियाजेर, मेघालय.
मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है, नाम याद रखना है फेस्टिवल का। नाउ द खासी पीपल, दे आर द लार्जेस्ट कम्युनिटी द स्टेट, पूरे स्टेट के लार्जेस्ट कम्युनिटी है खासी पीपल। कहाँ पर रहते हैं? दे रिसाइड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेघालय, खासी एंड जैंतिया हिल्स। ठीक है, वो इसी स्टेट के इंडिजिनस एथनिक ग्रुप है एंड मोस्टली वो लोग मेघालय से बिलोंग करते हैं। दे आर द इंडिजिनियस ग्रुप ऑफ मेघालय, यहाँ पर डिसाइड करते हैं इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेघालय, खासी एंड जैंतिया हिल्स। ठीक है, याद रखना है सेंग खिलांग फेस्टिवल, KH से भी आप लोग याद रख सकते हैं, KH, हियर वी हैव K। एक सिंपल सा तरीका बोल रही हूँ, आप जैसे भी याद करना चाहे, आपको जैसे भी याद होता है आप वैसे कीजिए। ठीक है, तो खासी ट्राइब सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को, याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट बॉलर विथ हिस्टोरिक 200 IPL विकेट्स। 200 IPL के विकेट लिए हैं उन्होंने और वो पहले बॉलर बन चुके हैं। तो आंसर कौन सा होगा? युजवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह। एक का आंसर देख के सभी लोग आंसर मत कीजिए, आप जो भी आंसर जानते हो उसको आंसर कीजिए। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है युजवेंद्र चहल। चहल जो है उन्होंने 200 IPL विकेट लिए हैं एंड वो पहले बॉलर बन चुके हैं। कौन से टीम से बिलोंग करते हैं वो? राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स से बिलोंग करते हैं वो एंड उन्होंने किसको बीट करके ये जो टाइटल हासिल किया है? उन्होंने मुंबई इंडियंस, हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस को डिफीट करके ये टाइटल हासिल किया है। ठीक है, मतलब ड्यूरिंग दिस मैच उनका 200 IPL विकेट पूरे हो चुके हैं। तो वो बिलोंग करते हैं राजस्थान रॉयल्स से। उन्होंने किसके साथ का मैच चल रहा था वाइल ही रिसीव्ड दिस टाइटल? मुंबई इंडियंस के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव अनदर फेस्टिवल इन विच स्टेट, सॉरी दिस इज नॉट अ फेस्टिवल, ये एक हिस्टोरिक डे है, खोंगजोम डे। विच स्टेट ऑफ इंडिया खोंगजोम डे इज सेलिब्रेटेड? खोंगजोम डे इस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर। ओके, वेरी गुड। तो आंसर हमारा होने वाला है मणिपुर। मणिपुर में खोंगजोम डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए एक बार हम देख लेते हैं। मेघालय में अभी जस्ट हमने कौन से फेस्टिवल का बारे में देखा था? नेम ऑफ द फेस्टिवल? यस, KH, तब सेंग हिलांग। ठीक है, एक छोटा सा चीज अगर हम याद रखते हैं ना तो वो हमें हमेशा याद रह जाएगा। ठीक है, दिस माइट बी, अगर आपको बहुत लोग बोल भी सकते हैं कि दिस इज जस्ट अ सिंपल थिंग, लेकिन आपको अगर उसी चीज से कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर याद रहता है देन दैट्स गुड फॉर यू। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सीखते हैं, अपने अपने आप से हम ऐसे करके सीखते हैं। तो खोंगजोम डे फिर से देख लेते हैं, मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो खोंगजोम डे ये क्या होता है? खोंगजोम डे दिस इज ऑब्जर्व्ड टू पे ट्रिब्यूट। किनको ट्रिब्यूट देने के लिए? टू द फाइटर ऑफ एंग्लो मणिपुरी वार। एंग्लो मणिपुरी वार के जितने भी फाइटर्स थे उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए खोंगजोम डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, दिस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 23 अप्रैल। डेट भी आ सकता है, 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रेव सोल्स फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। उनका ब्रिटिश के साथ वार चल रहा था। कहाँ पर चला? द हेबा हिल्स ऑफ खोंगजोम। ठीक है, ये जगह का नाम है हेबा हिल्स ऑफ खोंगजोम ड्यूरिंग द बैटल ऑफ द एंग्लो मणिपुरी वार 1891। खोंगजोम डे मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है, इसे भी याद रख सकते हैं, एंग्लो मणिपुरी वार बिटवीन मणिपुरीज एंड द ब्रिटिशर्स। कहाँ पर हुआ? एट द हेबा हिल्स ऑफ खोंगजोम। ठीक है, 23 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है टू पे ट्रिब्यूट टू द फाइटर्स।
ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024? ये रिसेंटली होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस हम करेंगे, रिसेंटली। ठीक है, तो MS धोनी, उसेन बोल्ट, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। तो द करेक्ट आंसर विल बी उसेन बोल्ट। ठीक है, बहुतों ने बहुत सारे आंसर्स दिए हैं एंड आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं बिकॉज मैंने क्वेश्चन में रिसेंटली मेंशन नहीं किया है। ठीक है, और ब्रांड एम्बेसडर का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक को चूज किया जाएगा, एक को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, मोर देन वन किया जा सकता है इन द सेम ईयर। ठीक है, तो हु हैज बीन अपॉइंटेड रिसेंटली उसेन बोल्ट, इन ऑप्शंस में से रिसेंट उसेन बोल्ट को अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। ठीक है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ropes in उसेन बोल्ट एज T20 वर्ल्ड कप एम्बेसडर। उसेन बोल्ट कौन है? ही इज फ्रॉम जमैका एंड ही इज अ स्प्रिंट लेजेंड। ठीक है, वो दौड़ते हैं, ही इज अ रनर एंड ही इज एन 8 times ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। जमैकन स्प्रिंट लेजेंड, या अगर वो दौड़ते हैं तो वर्ब फॉर्म अगर हम देखना चाहें तो स्प्रिंटर बोल सकते हैं, स्प्रिंट भी है। ही इज अ 8 times ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक है, और एक चीज, युवराज सिंह, क्रिस गेल आर ऑल्सो नेम्ड एज द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप एम्बेसडर। ठीक है, इनका नाम भी मेंशन करेंगे। तो हमने जैसे कि अभी बोला, कोई एक पर्सन, दे आर नॉट अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो युवराज सिंह एंड क्रिस गेल आर ऑल्सो इन द लिस्ट। तो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप कब होस्ट होने वाला है एंड कौन होस्ट करने वाला है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9th एडिशन है ये, होस्टेड बाय वेस्ट इंडीज एंड USA जॉइंटली। ये भी याद रखना है, वेस्ट इंडीज एंड USA जॉइंटली होस्ट करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप 9th एडिशन फ्रॉम 1st to 29th June 2024। 1st to 29th June 2024 में ये होस्ट होने वाला है, होस्टेड बाय वेस्ट इंडीज एंड USA। 9th एडिशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज एनवायरनमेंट के टॉपिक है। प्रोजेक्ट नीलगिरी टार रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने नीलगिरी टार एनिमल है उनके सिंक्रोनाइज्ड सर्वे करने वाले हैं? तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है? दैट इज तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु हमारा करेक्ट आंसर है। गवर्नमेंट स्टार्ट करने वाला है द सिंक्रोनाइज्ड सर्वे फ्रॉम April 29, ऑलरेडी डन। तमिलनाडु एंड केरला में होने वाला है टू काउंट नील स्टार्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल। ठीक है, तो उनके सर्वे के लिए ये स्टार्ट होने वाला है। एंड द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि IUCN है, वो भी इस 3 दिन का सेंसस में ज्वाइन होने वाले हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट एवर सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट टू एस्टिमेट द नीलगिरी टार। नीलगिरी टार के को सर्वे करने के लिए कभी भी ऐसा सेंसस या फिर सर्वे स्टार्ट नहीं किया गया था। दिस इज द फर्स्ट एवर। ओके, नीलगिरी टार का नाम याद रखना है, बिलोंग्स टू तमिलनाडु एंड केरला का याद रखेंगे इसको फ्रॉम द एनवायरमेंटल टॉपिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव, रिसेंटली व्हिच कंट्री won द गोल्ड मेडल इन द आर्चरी वर्ल्ड कप इन द मेंस रिकर्व इवेंट? कौन से कंट्री को गोल्ड मेडल मिला है? इंडिया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया। क्या होने वाला है आंसर? हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज इंडिया। ठीक है,
India has won the gold medal the archery World Cup in the men's recurve event. Okay. India's men's recurve team clinched a historic gold medal at the archery World Cup stage 1 by defeating, उन्होंने defeat को किया, साउथ कोरिया को उन्होंने defeat किया, breaking a 14-year gold drought. 14 साल से गोल्ड नहीं मिला है इंडिया को इन आर्चरी एंड इस साल मिल गया है बाय डिफीटिंग साउथ कोरिया. ठीक है, अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बिकॉज आफ्टर 14 ईयर्स 14 साल के बाद ये अवार्ड ये गोल्ड मेडल मिला है. द ट्रायम्फेंट मतलब द विजेता, कौन कौन है विजेता? धीरज बोम्मदेवरा, तरुणदीप राय एंड प्रवीण जाधव beats South Korea's world champion squad 5-1. ठीक है, ये स्कोर रहा है. धीरज बोम्मदेवरा, तरुणदीप राय एंड प्रवीण जाधव, दिस आर द ट्रायो जिन्होंने जीता है ये गोल्ड मेडल. ठीक है, इसको उन्होंने डिफीट किया है, साउथ कोरिया को उन्होंने डिफीट किया है. ठीक है, कितने साल बाद ये गोल्ड मेडल आया है इंडिया के पास? 14 ईयर्स के बाद, 14 साल के बाद. ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा 22 से लेकर 30 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स. आई नो काफ़ी लेट हो चुका है बट फिर भी इन सब चीज़ों को आप लोग फिर से देखिए, तो रिवीजन कीजिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड टुमारो हम 1 से 7 मई का करंट अफेयर्स लाने वाले हैं. ठीक है, तो स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस एंड कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग. थैंक यू सो मच.